सौरव जोशी के घर में आई चुड़ैल। एक समय की बात है जब सौरव जोशी की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करती थी। अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वह दिन रात गांव में खेती किया करते थे। गांव में खेती की फसल अच्छी होने के कारण उनके घर का खर्चा भी अच्छे से चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ सौरव जोशी की मम्मी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात सिर्फ माता रानी की ही पूजा करती रहती थी। इसी तरह वह सब अपना जीवन बिता रहे थे। फिर एक दिन जब वह सब अपने खेत में मक्की की फसल काट रहे थे, तभी उनको अपने रेडियो में एक चेतावनी सुनाई देती है। सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि जल्दी से जल्दी अपने खेत से फसल काट लें, क्योंकि 2 दिन के बाद गांव में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रेडियो में बताई जा रही न्यूज़ सुनने के बाद वह सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके खेत में अभी भी मक्की की फसल पूरी तरह से नहीं कटी थी। अगर 2 दिन के अंदर वह सारी मक्की नहीं काट पाए तो तूफान के चलते उनकी सारी मक्की खराब हो जाएगी, जिस कारण उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सौरव जोशी के पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तभी सौरव जोशी अपने पापा के पास आता है और उनसे कहता है, पापा जी, क्यों ना हम रात भर काम करके अपनी सारी मकई की फसल काट लें, जिसके कारण हमारी फसल तूफान में खराब होने से बच जाएगी। सौरव जोशी की पूरी बात सुनने के बाद वह सब रात को मक्की की फसल काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वह सब मक्की की फसल काटना शुरू कर देते हैं। लगातार रात के 5 घंटे काम करने के बाद वह सारी मक्की को काट लेते हैं। फिर रात के 2 बजे वह सब अपने खेत से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। घर जाते समय पीयूष को रास्ते में बहुत तेज प्यास लगती है, जिस कारण वह पास की नदी में पानी पीने के लिए चले जाते हैं। फिर पीयूष और कुणाली पानी पीने के लिए नदी के पास जाते हैं। तभी नदी से एक चुड़ैल निकलती है, जो कि पीयूष और कुणाली को अपने साथ नदी के अंदर ले जाती है। इसके बाद सौरव जोशी और उसके पापा बहुत घबरा जाते हैं। फिर वह सब माता रानी को याद करने लगते हैं और माता रानी से कहते हैं, हे माता रानी, कृपया करके पीयूष और कुणाली को इस चुड़ैल से बचा लो। माता रानी को सच्चे मन से याद करने के कारण पीयूष और कुणाली थोड़ी देर बाद उस नदी से बाहर आ जाते हैं। फिर वह सब भागकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे चुड़ैल भी उनके साथ उनके घर जाने लगती है। इस बात से सभी अनजान थे कि चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे उनके घर आ चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद सौरव जोशी और उसकी फैमिली सो जाती है, लेकिन चुड़ैल रात के 3 बजे तक फिर भी उनके घर के आगे पीछे घूमती रहती है, ताकि वह पीयूष और कुणाली को फिर से उसी नदी में ले जा सके। चुड़ैल घर के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि घर के अंदर माता रानी की मूर्तियां पड़ी थी। फिर चुड़ैल कुणाली और पीयूष को घर से बाहर लाने के लिए एक बूढ़ी दादी का रूप ले लेती है। बूढ़ी दादी का रूप लेते ही चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। चुड़ैल की आवाज सिर्फ पीयूष और कुणाली ही सुन सकते थे। बूढ़ी दादी के जोर जोर से रोने के कारण कुणाली और पीयूष घर से बाहर आ जाते हैं। कुणाली और पीयूष के कदम घर से बाहर पड़ते ही चुड़ैल फिर से उन्हें उसी पुरानी नदी में ले जाती है। फिर अगले दिन सौरव जोशी और उसकी फैमिली जब सुबह उठती है तो उन्हें कहीं पर भी पीयूष और कुणाली नजर नहीं आ रहे थे, जिस कारण वह सभी बहुत घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी सौरव जोशी को कल वाली घटना याद आती है, जब चुड़ैल कुणाली और पीयूष को अपने साथ नदी के अंदर ले गई थी। इसके बाद सौरव जोशी अपने पापा से कहता है, पापा जी, मुझे लगता है कि पीयूष और कुणाली को वही कल वाली चुड़ैल अपने साथ नदी के अंदर ले गई। हमें जल्दी से जल्दी उसी नदी के पास जाना होगा। फिर उसके बाद पूरी फैमिली उसी चुड़ैल वाली नदी के पास चले जाते हैं। चुड़ैल की नदी के पास पहुंचने के बाद भी उनको पीयूष और कुणाली का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर सौरव जोशी की मम्मी माता रानी को याद करने लगती है। माता रानी को सच्चे मन से याद करने के कारण कुणाली, पीयूष और चुड़ैल नदी के बाहर आ जाते हैं। नदी के बाहर आते ही कुणाली और पीयूष अपनी फैमिली के पास आ जाते हैं, लेकिन चुड़ैल अभी भी उनको पानी के अंदर लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी सौरव चुड़ैल से कहता है, हे चुड़ैल, बताओ तुम पीयूष और कुणाली को अपने साथ नदी के अंदर क्यों ले जाना चाहते? फिर चुड़ैल रोते हुए सौरव जोशी और उसकी फैमिली को अपनी कहानी बताती है। एक दिन की बात है, जब मैं और मेरा पति दोनों आसमान में उड़ रहे थे, तभी गलती से मेरे पति ने एक साधु की तपस्या को भंग कर दिया, जिस कारण साधु ने मेरे पति को एक मटके में डाल दिया और मुझे उनसे अलग कर दिया। वो मटका अभी तुम्हारे खेत में है। अगर तुम उस मटके को खोजकर तोड़ दोगे तो मैं और मेरा पति हमेशा के लिए तुमको छोड़कर आसमान में चले जाएंगे। चुड़ैल की पूरी कहानी सुनने के बाद वह सभी खेत से मटका ढूंढने के लिए चले जाते हैं। चुड़ैल के द्वारा बताई गई जगह से मटका मिल जाता है। फिर सौरव जोशी उस मटके को तोड़ देता है। वह जादुई मटका टूटने के बाद उसके अंदर की आत्मा आसमान की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नदी में बसी चुड़ैल भी नदी को छोड़कर आसमान की तरफ जाने लगती है। इस तरह वह दोनों आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। फिर सौरव जोशी और उसकी फैमिली अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वह सभी माता रानी का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, माता रानी, अगर तुम हमारा साथ नहीं देती तो हम कभी भी उस चुड़ैल को मुक्त नहीं कर पाते और ना ही पीयूष और कुणाली को उस चुड़ैल से बचा पाते। फिर वह सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।